अगर तुम्हें लगता है कि पैसा तुम्हारी जिंदगी में आता है और अपने आप गायब हो जाता है, अगर तुम्हें लगता है कि जितना भी मेहनत कर लो सेविंग्स कभी स्टेबल नहीं होती, और अगर तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम इनकम की नहीं सिस्टम की है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज जो तुम सुनने वाले हो वो मोटिवेशन नहीं है, ये वो रॉ ट्रूथ है जिसे समझने के बाद पैसा तुम्हारे हाथ में नहीं तुम्हारे कंट्रोल में आना शुरू होता है। शुरू करने से पहले बस एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बातें अच्छी लगने के लिए नहीं, जिंदगी बदलने के लिए होती हैं। अब समझो, पैसा कभी रैंडम तरीके से काम नहीं करता। मनी इमोशनल नहीं है, मनी लॉजिकल है। लोग सोचते हैं पैसा लक से आता है, लेकिन सच ये है कि पैसा कोड से चलता है। जैसे मोबाइल बिना पासवर्ड अनलॉक नहीं होता, वैसे ही वेल्थ बिना सही कोड्स एक्टिवेट नहीं होती। मनी वर्क्स यही बताती है कि पैसा उन लोगों के पास क्यों टिकता है जो रूल्स समझते हैं, और उन लोगों से क्यों फिसल जाता है जो सिर्फ मेहनत करते हैं लेकिन सिस्टम नहीं समझते। सबसे पहले दिमाग में ये क्लियर कर लो कि पैसा प्रॉब्लम सॉल्व करने की एनर्जी है। पैसा खुद गोल नहीं है, पैसा एक टूल है। लेकिन जो लोग पैसा को गोल बना लेते हैं वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। रिच लोग पैसा को गोल नहीं बनाते, वो वैल्यू क्रिएट करने का बाय प्रोडक्ट मानते हैं। और यही सोच का फर्क लॉन्ग टर्म में गरीब और अमीर के बीच दीवार खड़ी कर देता है। अब यहाँ पहला साइलेंट ट्रूथ सामने आता है। ज्यादातर लोग पैसा कमाने से पहले ही मेंटली उसे खो देते हैं। कैसे? रॉन्ग बिलीफ से। बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा बुरा है, अमीर लोग ग्रीडी होते हैं, ज्यादा पैसा इंसान को खराब बना देता है। ये सेंटेंसेस इनोसेंट लगते हैं, लेकिन ये तुम्हारे सबकॉन्शियस में स्लो पॉइजन की तरह बैठ जाते हैं। जब बिलीफ ही नेगेटिव है तो पैसा आएगा भी तो रुकेगा कैसे? मनी वर्क्स कहती है, पहले अपने दिमाग में पैसा को एनिमी से न्यूट्रल और फिर अलाय बनाओ। जब तक तुम पैसा को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, पैसा तुम्हें इग्नोर करता रहेगा। रिस्पेक्ट का मतलब पूजा नहीं, रिस्पेक्ट का मतलब अंडरस्टैंडिंग। पैसा कैसे आता है, कैसे जाता है, क्यों जाता है, ये समझना। अब यहाँ एक बहुत डेंजरस मिस्टेक लोग करते हैं। वो इनकम बढ़ाने पर फोकस करते हैं, लेकिन मनी हैंडलिंग स्किल नहीं सीखते। इनकम बढ़ाना एक्सेलरेटर है, लेकिन हैंडलिंग स्किल स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील के बिना एक्सेलरेटर तुम्हें क्रैश ही कराएगा। यही रीजन है कि सैलरी बढ़ने के बाद भी लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं। अब सोचो, अगर पैसा सच में काम करता है कोड से, तो पहला कोड क्या होगा? पहला कोड है क्लैरिटी। बिना क्लैरिटी के पैसा ब्लाइंड होता है। तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हें पैसा क्यों चाहिए, तो पैसा क्यों रुके? रिच लोग पैसा ज्यादा नहीं चाहते, वो पैसा स्पेसिफिक रीजंस के लिए चाहते हैं। फ्रीडम, सिक्योरिटी, टाइम, इम्पैक्ट। जब रीजन क्लियर होता है, पैसा डायरेक्शन पकड़ता है। अब यहीं पर एवरेज आदमी पीछे रह जाता है। वो कहता है, बस ज्यादा पैसा चाहिए। ये वेग है। यूनिवर्स वेग इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता। स्पेसिफिक सोच, स्पेसिफिक प्लानिंग, स्पेसिफिक एक्शंस, तभी मनी फ्लो स्ट्रक्चर्ड होता है। अब धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि पैसा हार्ड वर्क को रिवॉर्ड नहीं करता, पैसा स्मार्ट स्ट्रक्चर को रिवॉर्ड करता है। दो लोग एक जितनी मेहनत करते हैं, लेकिन एक रिच बनता है, दूसरा टायर्ड। फर्क मेहनत का नहीं, माइंडसेट और मेथड का होता है। इस पॉइंट पर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे पुराने एक्सक्यूजेस तोड़ रहा है, और यही डिस्कम्फर्ट ग्रोथ का एंट्री गेट होता है। मनी वर्क्स यहीं से माइंडसेट रिप्रोग्राम करना शुरू करती है, पैसे को बाहर की चीज नहीं, डिसीजन मेकिंग सिस्टम मानकर। अब इस फ्लो को यहीं रोकते हैं, लेकिन जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल अब शुरू हुआ है। और अब एक सवाल जो तुम सिर्फ सुनने के लिए नहीं, कमेंट में लिखने के लिए हो। अगर आज तुम्हें ऑनेस्टली स्वीकार करना पड़े, तो बताओ, पैसे के बारे में तुम्हारी सबसे बड़ी गलत बिलीफ क्या है? कमेंट में लिखो, क्योंकि अवेयरनेस वहीं से शुरू होती है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें सुपरफिशियल नहीं, डीप लेवल पर हिट कर रही हैं,
तो वीडियो खत्म होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पैसा कमाने की नहीं, पैसा संभालने की सोच सिखाई जाती है। अब जरा और गहराई में चलो, क्योंकि यहाँ से वो बातें शुरू होती हैं जो ज्यादातर लोग सुनना ही नहीं चाहते। मनी वर्क साफ कहती है कि तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ तुम्हारे बैंक बैलेंस से नहीं, तुम्हारे डेली डिसीजन से बनती है। लोग सोचते हैं बड़ा पैसा किसी एक बड़े मौके से आता है, लेकिन सच ये है कि पैसा छोटे छोटे डिसीजंस का कंपाउंड रिजल्ट होता है। हर दिन का एक छोटा डिसीजन या तो तुम्हें वेल्थ की तरफ ले जाता है या फिर क्वाइटली पॉवर्टी की तरफ धकेल देता है, बिना शोर किए। अब अपने आसपास देखो, ज्यादातर लोग पैसा अर्न करने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं? स्पेंड। क्यों? क्योंकि दिमाग को इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए। दिमाग फ्यूचर सिक्योरिटी से ज्यादा प्रेजेंट कंफर्ट को वैल्यू देता है। यही रीजन है कि क्रेडिट कार्ड्स इतने पावरफुल हैं। वो फ्यूचर के पैसे को प्रेजेंट की खुशी में बदल देते हैं। मनी वर्क्स इसे कहती है टाइम ट्रैप। जो इंसान फ्यूचर की कीमत पर प्रेजेंट खरीदता है, वो कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता। यहाँ एक ब्रूटल ट्रूथ है, पुअर और रिच के बीच सबसे बड़ा फर्क सैलरी का नहीं, डिले एबिलिटी का होता है। रिच लोग ग्रेटिफिकेशन को डिले करना जानते हैं। वो आज सैक्रिफाइस करके कल कंट्रोल खरीदते हैं। पुअर लोग आज कंफर्ट खरीदते हैं और कल मजबूरी। अब सोचो, अगर तुम्हें हर महीने पैसे मिलते हैं और फिर भी बचते नहीं, तो प्रॉब्लम पैसे की नहीं, पैटर्न की है। मनी वर्क्स कहती है कि हर इंसान का एक फाइनेंशियल पैटर्न होता है जो बचपन से बनता है। जैसे ही पैसा आता है, सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमैटिकली उसे पुराने पैटर्न में डाल देता है। खर्च, उधार, स्ट्रेस। जब तक पैटर्न नहीं बदलेगा, इनकम कितनी भी बढ़ जाए, आउटकम सेम रहेगा। अब यहीं पर दूसरा कोड एक्टिवेट होता है, अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है और किस इमोशन के साथ जा रहा है। ज्यादातर खर्च लॉजिक से नहीं, इमोशन से होते हैं। स्ट्रेस में शॉपिंग, बोर्डम में ऑर्डरिंग, कंपैरिजन में स्पेंडिंग। पैसा लीक नहीं होता, पैसा इमोशनली ब्लीड होता है। मनी वर्क सिखाती है कि हर खर्च से पहले खुद से एक साइलेंट सवाल पूछो, क्या ये खर्च मेरी फ्यूचर फ्रीडम के करीब ले जा रहा है या दूर? अगर जवाब क्लियर नहीं है, तो खर्च मत करो। रिच लोग हर खर्च को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, चाहे वो खुद पर ही क्यों न हो। अब एक और डेंजरस इल्यूजन टूटता है, सेविंग्स इल्यूजन। लोग सोचते हैं सेविंग्स ही वेल्थ है। नहीं, सेविंग्स सिर्फ पॉज है, वेल्थ नहीं। अगर पैसा सिर्फ बचा हुआ है और ग्रो नहीं हो रहा, तो वो धीरे धीरे इन्फ्लेशन से मर रहा है। मनी वर्क्स कहती है पैसा या तो ग्रो करता है या डीके करता है, बीच में कुछ नहीं होता। इसलिए तीसरा साइलेंट कोड आता है, मूवमेंट। पैसा स्टैग्नेंट नहीं रह सकता, उसे पर्पस चाहिए, सिस्टम चाहिए। रिच लोग पैसा को आइडल नहीं छोड़ते, वो उसे काम पर लगाते हैं। पुअर लोग खुद काम करते हैं और पैसा आइडल छोड़ देते हैं। यही पूरी गेम उलट जाती है। अब ये सुनकर गिल्ट मत फील करना, क्योंकि गिल्ट यूजलेस है, अवेयरनेस यूजफुल है। तुम जिस लेवल पर हो, वहीं से सिस्टम चेंज शुरू होता है। पहला स्टेप परफेक्शन नहीं, डायरेक्शन होता है। और अब यहाँ एक डीप सवाल उठता है, क्या तुम पैसा कंट्रोल करते हो या पैसा तुम्हें कंट्रोल करता है? अगर तुम्हारा मूड, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट बैंक बैलेंस से फ्लक्चुएट करता है, तो पैसा बॉस है और तुम एम्प्लॉय। फाइनेंशियल फ्रीडम तब शुरू होती है जब पैसा टूल बनता है, आइडेंटिटी नहीं। यहीं पर मनी वर्क्स एक पावरफुल शिफ्ट कराती है। पैसा तुम्हारी वर्थ नहीं है, लेकिन पैसा तुम्हारी चॉइसेस को एक्सपैंड करता है। जब चॉइसेस बढ़ती हैं, तब लाइफ जेन्युइनली इम्प्रूव होती है। अब इस फ्लो को आगे बढ़ाते हुए अगला हिस्सा तुम्हें बताएगा कि कैसे एवरेज लोग अननोइंगली वेल्थ के दरवाजे बंद करते हैं और कैसे सिंपल लेकिन डिसिप्लिन चेंजेस से वही दरवाजे खुलने लगते हैं, बिना लॉटरी, बिना मिरेकल, सिर्फ सिस्टम से। और अब एक लाइन अपने दिमाग में बैठा लो, पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो उसे समझते हैं, न कि उनसे जो सिर्फ उसे चाहते हैं। अगर ये बात तुम्हें चुभ रही है, तो अच्छा है,
क्योंकि चेंज हमेशा डिस्कम्फर्ट से ही शुरू होता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ से वो हिस्सा शुरू होता है जहाँ ज्यादातर लोग अननोइंगली अपनी वेल्थ के रास्ते खुद ही बंद कर देते हैं। मनी वर्क साफ कहती है कि पैसा भागता नहीं है, उसे भगाया जाता है। गलत हैबिट से, गलत सोच से और सबसे ज्यादा गलत आइडेंटिटी से। ज्यादातर लोग अपने आप को एक लेबल दे देते हैं। मैं मिडिल क्लास हूँ, मेरे लिए पैसा नहीं बना, हमारे घर में कभी ज्यादा पैसा रहा ही नहीं। ये सेंटेंसेस सिंपल लगते हैं, लेकिन ये सेंटेंसेस नहीं हैं, ये सेल्फ कमांड्स हैं। जब तुम खुद को एक कैटेगरी में बंद कर लेते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसी कैटेगरी के हिसाब से डिसीशंस लेने लगता है, और फिर वही डिसीशंस तुम्हें वही रिजल्ट देते हैं, बार बार। मनी वर्क्स यहाँ एक डेंजरस ट्रूथ रिवील करती है। पैसा तुम्हारी आइडेंटिटी फॉलो करता है। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी स्ट्रगल की है, तो पैसा आएगा भी तो स्ट्रगल के साथ आएगा और स्ट्रगल में ही चला जाएगा। अगर आइडेंटिटी सर्वाइवर की है, तो पैसा इमरजेंसी में आएगा और इमरजेंसी में निकल जाएगा। वेल्थ बिल्डर की आइडेंटिटी के बिना वेल्थ टिक ही नहीं सकती। अब जरा ध्यान दो, रिच लोग खुद को क्या कहते हैं? वो ये नहीं कहते मेरे पास बहुत पैसा है, वो कहते हैं मैं सिस्टम्स बनाता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म सोचता हूँ, मैं ऑनरशिप में बिलीव करता हूँ। आइडेंटिटी वर्ड्स चेंज होते ही एक्शंस अपने आप चेंज हो जाते हैं। यही रीजन है कि कुछ लोग बिना लॉटरी के, बिना वायरल हुए क्वाइटली रिच बन जाते हैं। अब यहाँ चौथा कोड एक्टिवेट होता है, ऑनरशिप माइंडसेट। पुअर माइंडसेट जॉब ढूंढता है, रिच माइंडसेट ऑनरशिप ढूंढता है। ऑनरशिप का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं होता। ऑनरशिप का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्किल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मनी वर्क्स कहती है, जब तक तुम अपनी फाइनेंशियल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर डालते रहोगे, बॉस, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, फैमिली, तब तक तुम एम्प्लॉय ही रहोगे, चाहे सैलरी कितनी भी हो। जिस दिन तुम कहते हो मेरी फाइनेंशियल लाइफ की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन गेम क्वाइटली बदलना शुरू हो जाती है। अब यहाँ एक इल्यूजन टूटता है, एजुकेशन इल्यूजन। लोग सोचते हैं डिग्री पैसा दिलाती है। डिग्री सिर्फ एंट्री देती है, वेल्थ नहीं। वेल्थ स्किल, लेवरेज और पोजीशनिंग से बनती है। आज की दुनिया में नॉलेज फ्री है, लेकिन अप्लाइड नॉलेज रेयर है। जो अप्लाई करता है वही आगे निकलता है। मनी वर्क्स यहाँ एक शार्प लाइन खींचती है। काम करके पैसा कमाना स्लो पाथ है, सोच बदलकर सिस्टम बनाना फास्ट पाथ है। अब ज्यादातर लोग यही डर जाते हैं, क्योंकि सिस्टम बनाना कंफर्ट जोन तोड़ता है। कंफर्ट जोन सेफ लगता है, लेकिन सेफ जगह पर ग्रोथ नहीं होती। रिच लोग रिस्क टेकर नहीं होते, वो रिस्क मैनेजर होते हैं। वो ब्लाइंड जंप नहीं लेते, वो कैलकुलेटेड स्टेप्स लेते हैं। अब यहाँ पांचवा कोड धीरे धीरे सामने आता है, लेवरेज। लेवरेज का मतलब है कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट। टाइम लेवरेज, स्किल लेवरेज, टेक्नोलॉजी लेवरेज, पीपल लेवरेज। पुअर लोग सिर्फ टाइम बेचते हैं, रिच लोग टाइम के ऊपर लेवरेज खड़ा करते हैं। यही रीजन है कि रिच लोग सोते भी हैं, तब भी पैसा मूव करता है। अब सोचो, अगर तुम एक दिन काम न करो तो इनकम 0 हो जाती है, तो तुम फ्री नहीं हो, तुम बिजी हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब काम छोड़ना नहीं, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी तोड़ना होता है। मनी वर्क्स ये भी क्लियर करती है कि वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, लेकिन पॉवर्टी ओवरनाइट बन सकती है। एक गलत डिसीजन, एक बड़ा इमोशनल खर्च, एक गलत लोन और सालों की मेहनत वाइप आउट। इसलिए डिसिप्लिन बोरिंग लगती है, लेकिन डिसिप्लिन ही प्रोटेक्शन है। अब इस स्टेज पर तुम महसूस करोगे कि पैसा बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। अकाउंट बैलेंस बाद में बदलता है, पहले आइडेंटिटी बदलती है। और आइडेंटिटी बदलने का मतलब फेक पॉजिटिविटी नहीं, डेली अलाइंड एक्शंस। यही से अगला हिस्सा और भी डीपर जाएगा, जहां ये समझ आएगा कि फियर, कंपैरिजन और सोसाइटी कैसे साइलेंटली तुम्हारी वेल्थ किल करते हैं, और कैसे उनसे बाहर निकलकर तुम क्वाइटली अपने पैसे को काम पर लगा सकते हो। और अब एक सवाल जो सिर्फ सोचने के लिए नहीं,
कमेंट करने के लिए है। अगर आज तुम्हें अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़नी पड़े तो वो कौन सी आइडेंटिटी है जो तुम्हें पैसे के मामले में सबसे ज्यादा रोक रही है? कमेंट में लिखो, क्योंकि जब तुम उसे नाम देते हो तभी तुम उसे कंट्रोल करना शुरू करते हो। अब यहाँ से वो लेयर खुलती है जो ज्यादातर लोग कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि ये बाहर की नहीं, अंदर की लड़ाई है। मनी वर्क साफ कहती है कि पैसा तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, डर तुम्हें पैसे से दूर ले जाता है। फियर विजिबल नहीं होता, लेकिन डिसीशंस में छुपा होता है। फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ फेलिंग, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ बीइंग डिफरेंट। यही फियर धीरे धीरे तुम्हें सेफ चॉइसेस की तरफ धकेल देता है, और सेफ चॉइसेस कभी वेल्थ नहीं बनाती। ज्यादातर लोग अपॉर्चुनिटी देखकर एक्साइटेड नहीं होते, स्कैर्ड होते हैं। अगर ये फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। ये सवाल लॉजिकल नहीं होते, इमोशनल होते हैं। मनी वर्क्स बताती है कि पुअर डिसीशंस फियर से आते हैं, रिच डिसीशंस क्लैरिटी से। फियर शॉर्ट टर्म कंफर्ट देता है, क्लैरिटी लॉन्ग टर्म कंट्रोल। अब एक बहुत डेंजरस एनिमी सामने आता है, कंपैरिजन। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को एंटरटेनमेंट बना दिया है। लोग अपनी फाइनेंशियल रियलिटी से ज्यादा दूसरों की हाईलाइट रील पर रिएक्ट करते हैं। कोई नया फोन ले आया, कोई ट्रिप पर चला गया, कोई कार खरीद लाया, और फिर बिना प्लान के खर्च शुरू हो जाता है। मनी वर्क्स इसे कहती है लाइफस्टाइल ट्रैप। तुम अपनी इनकम से नहीं, दूसरों की लाइफस्टाइल से कम्पीट करने लगते हो। रिच लोग कंपेयर नहीं करते, दे कैलकुलेट। वो पूछते हैं, ये खर्च मेरे सिस्टम में फिट बैठता है या नहीं? पुअर माइंडसेट पूछता है, लोग क्या सोचेंगे अगर मेरे पास ये नहीं हुआ? यही सवाल तुम्हें साइलेंटली पुअर रखता है। अब यहाँ एक हर्ष ट्रूथ है, सोसाइटी तुम्हें रिच नहीं देखना चाहती, सोसाइटी तुम्हें फैमिलियर देखना चाहती है। जैसे ही तुम अलग सोचने लगते हो, लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इसलिए वो तुम्हें डिस्करेज करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, डराते हैं। मनी वर्क्स कहती है, अगर सब तुम्हारी सोच से कंफर्टेबल हैं, तो समझो तुम सेफ रास्ते पर हो, ग्रोथ वाले रास्ते पर नहीं। अब सिक्स्थ कोड धीरे से एक्टिवेट होता है, इमोशनल डिसिप्लिन। रिच लोग इमोशंस नहीं दबाते, वो इमोशंस को डिसीजन से अलग रखते हैं। मार्केट क्रैश हो या बूम, वो पैनिक में नहीं आते। पुअर माइंडसेट एक्साइटमेंट और फियर दोनों में गलत डिसीजंस लेता है। इमोशनल डिसिप्लिन बोरिंग लगती है, लेकिन यही वेल्थ का बैकबोन है। अब यहाँ एक और इल्यूजन टूटता है, मोटिवेशन इल्यूजन। लोग सोचते हैं मोटिवेशन से पैसा बनेगा। मोटिवेशन टेम्परेरी है, सिस्टम परमानेंट है। मनी वर्क्स कहती है, मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट कराता है, डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश तक ले जाता है। रिच लोग मोटिवेटेड नहीं होते, वो स्केड्यूल्ड होते हैं। अब इस पॉइंट पर समझ आता है कि वेल्थ फ्लैशी नहीं होती, वेल्थ साइलेंट होती है। लाउड चीजें अक्सर फ्रैजाइल होती हैं, रियल वेल्थ क्वाइटली बिल्ड होती है जब कोई देख नहीं रहा होता। यही रीजन है कि जो लोग शो ऑफ में रिच लगते हैं वो अक्सर डेट में होते हैं, और जो लोग सिंपल दिखते हैं वही फाइनेंशियली पावरफुल होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट होता है, फ्रॉम कंजम्पशन टू क्रिएशन। पुअर माइंडसेट कंज्यूम करता है कंटेंट, प्रोडक्ट्स, ट्रेंड्स। रिच माइंडसेट क्रिएट करता है वैल्यू, सिस्टम्स, अपॉर्चुनिटीज। क्रिएशन स्लो होती है लेकिन कंपाउंड करती है। कंजम्पशन फास्ट है लेकिन एम्प्टी छोड़ देती है। मनी वर्क्स यहाँ एक सेंटेंस बार बार रिपीट करती है, क्योंकि ये स्पाइन है पूरे कॉन्सेप्ट की। अगर तुम क्रिएट नहीं कर रहे तो तुम फाइनेंस में सिर्फ फ्यूल हो, ड्राइवर नहीं। अब यहीं से मनी की लैंग्वेज बदलने लगती है। अब पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं रहता, वो टूल बन जाता है लेवरेज बनाने का। तुम पूछने लगते हो, ये पैसा मेरे लिए क्या काम करेगा, ना कि मैं इससे क्या खरीदूं। और यहीं पर माइंडसेट फाइनली मैच्योर होता है। अब तुम इंस्टेंट प्लेजर से नहीं, लॉन्ग टर्म पावर से अट्रैक्ट होते हो। अब तुम्हें स्लो प्रोग्रेस बोरिंग नहीं लगता, क्योंकि तुम डायरेक्शन समझ चुके हो। यह फ्लो अभी भी चल रहा है, और आगे ये और क्लियर होगा कि कैसे पेशेंस,
कंपाउंडिंग और बोरिंग कंसिस्टेंसी मिलकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ बनाते हैं, बिना ड्रामा, बिना नॉइज। बस एक बात याद रखो, जो लोग जल्दी अमीर दिखना चाहते हैं वो जल्दी टूटते हैं। जो लोग धीरे स्ट्रॉन्ग बनते हैं वो लंबे समय तक टिकते हैं। अब यहाँ से कहानी और ज्यादा सीरियस हो जाती है, क्योंकि अब बात हैबिट्स की नहीं, टाइम की साइकोलॉजी की है। मनी वर्क्स साफ कहती है कि ज्यादातर लोग पैसे से नहीं हारते, वो टाइम से हार जाते हैं। वो जल्दी चाहते हैं, फास्ट चाहते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं, लेकिन पैसा स्पीड से नहीं, पेशेंस से मल्टीप्लाई होता है। एवरेज आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है इम्पेशेंस। उसे आज रिजल्ट चाहिए, अभी प्रूफ चाहिए, तुरंत वैलिडेशन चाहिए। अगर 2 महीने में रिजल्ट नहीं दिखा तो वो रास्ता बदल देता है। रिच माइंडसेट यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। रिच लोग रिजल्ट से पहले प्रोसेस में विश्वास करते हैं। वो जानते हैं कि जो चीज कंपाउंड होती है वो शुरुआत में बोरिंग लगती है। मनी वर्क्स एक ब्रूटल एग्जाम्पल देती है। अगर कोई इंसान जिम एक हफ्ते जाए और बोले बॉडी नहीं बनी तो हम हंसेंगे, लेकिन वही इंसान इन्वेस्टमेंट, स्किल बिल्डिंग या सिस्टम क्रिएशन में 3 महीने में रिजल्ट न आए तो हार मान लेता है। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं, टाइमलाइन की मिसअंडरस्टैंडिंग की है। अब यहाँ 7th कोड सामने आता है, कंपाउंडिंग माइंडसेट। कंपाउंडिंग सिर्फ मनी में नहीं होता, हैबिट्स में होता है, स्किल्स में होता है, डिसीशंस में होता है। हर छोटा सही डिसीशन फ्यूचर में साइलेंट एक्सप्लोजन बनता है। लेकिन क्योंकि एक्सप्लोजन लेट होता है, लोग बीच में छोड़ देते हैं। पुअर माइंडसेट लिनियर सोचता है, आज काम किया, आज पैसा चाहिए। रिच माइंडसेट एक्सपोनेंशियल सोचता है, आज काम किया, फ्यूचर में मल्टीपल रिटर्न्स चाहिए। यही रीजन है कि रिच लोग शॉर्ट टर्म पेन एक्सेप्ट करते हैं लॉन्ग टर्म गेन के लिए। अब जरा ध्यान दो, ज्यादातर लोग अपने टाइम का यूज कैसे करते हैं? फ्री टाइम आते ही स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग, रैंडम एंटरटेनमेंट। टाइम वेस्ट नहीं होता, टाइम लीक होता है। मनी वर्क्स कहती है, पैसा वहीं जाता है जहां टाइम जाता है। अगर तुम्हारा टाइम कंजम्पशन में जा रहा है तो वेल्थ क्रिएशन इम्पॉसिबल है। रिच लोग टाइम को रिस्पेक्ट नहीं करते, टाइम को स्केड्यूल करते हैं। वो फन भी प्लान करके करते हैं। पुअर माइंडसेट मूड के हिसाब से चलता है, रिच माइंडसेट कैलेंडर के हिसाब से। मूड अनरिलायबल होता है, कैलेंडर डिसिप्लिन्ड होता है। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं होती, कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है। सैम चीज बार बार, बिना अपलॉस, बिना गारंटी। लेकिन मनी वर्क्स साफ कहती है कि वेल्थ बॉर्डम की दूसरी साइड पर रहती है। जो बॉर्डम टॉलरेट कर लेता है वही फ्रीडम एंजॉय करता है। अब यहाँ 8th कोड एक्टिवेट होता है, बोरिंग डिसिप्लिन। रिच लोग एक्साइटिंग डिसीशंस नहीं लेते, वो रिपीटेबल डिसीशंस लेते हैं। वही रूटीन, वही स्ट्रक्चर, वही सिस्टम, सालों तक। बाहर से ये डल लगता है, अंदर से ये पावर बिल्ड कर रहा होता है। अब समझो एक सटल डिफरेंस। पुअर माइंडसेट पूछता है, आज कितना कमा लिया? रिच माइंडसेट पूछता है, आज सिस्टम कितना स्ट्रांग हुआ? इनकम फ्लक्चुएट करती है, सिस्टम कंपाउंड करता है। जो सिस्टम पर फोकस करता है वो इवेंचुअली इनकम कंट्रोल करता है। मनी वर्क्स ये भी बताती है कि वेल्थ नॉइजी नहीं होती। अगर हर कोई तुम्हारे प्लान को समझ रहा है तो प्लान वीक है। रियल प्लान्स क्वाइटली एग्जीक्यूट होते हैं, अनाउंसमेंट नहीं, अक्यूमुलेशन काम करती है। अब इस स्टेज पर तुम्हारी सोच बदलनी शुरू हो जाती है। अब तुम वायरल सक्सेस नहीं चाहते, तुम इनएविटेबल सक्सेस चाहते हो। वायरल सक्सेस लक से आती है, इनएविटेबल सक्सेस स्ट्रक्चर से आती है। अब एक बहुत पावरफुल शिफ्ट होता है, तुम फ्यूचर से डरना बंद कर देते हो। क्योंकि अब तुम्हारे पास होप नहीं, प्रोसेस है। होप फ्रैजाइल होती है, प्रोसेस रिलायबल होती है। मनी वर्क्स यहाँ एक लाइन ड्रॉप करती है जो अंदर तक चुभती है। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे मोटिवेशन पर नहीं, तुम्हारी डेली बोरिंग डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। और यहीं से वेल्थ बिल्डिंग इमोशनल नहीं रहती, मैकेनिकल हो जाती है। जैसे फैक्ट्री रोज प्रोड्यूस करती है, वैसे ही तुम रोज वैल्यू क्रिएट करने लगते हो।
फ्लो अभी भी रुका नहीं है। आगे वो हिस्सा आता है जहां ये साफ होगा कि कैसे सही एनवायरनमेंट, सही लोग और सही इनपुट्स तुम्हारी वेल्थ स्पीड को कई गुना बढ़ा देते हैं, बिना एक्स्ट्रा मेहनत के। अब यहाँ से एक और लेयर खुलती है, और ये लेयर अकेले हैंडल करना मुश्किल होता है, क्योंकि अब बात सिर्फ तुम्हारी नहीं रहती, तुम्हारे आसपास के लोगों की हो जाती है। मनी वर्क्स साफ कहती है कि वेल्थ अकेले नहीं बनती, लेकिन पॉवर्टी अक्सर कलेक्टिव होती है। जिस एनवायरनमेंट में तुम रहते हो, वही एनवायरनमेंट तुम्हारे फाइनेंशियल डिसीजंस को साइलेंटली प्रोग्राम करता है। अब जरा सोचो, तुम्हारे आसपास किस तरह की बातें होती हैं। ये पॉसिबल नहीं है, ये रिस्की है, हमारे बस का नहीं, अभी टाइम सही नहीं है। ये बातें कंसर्न लगती हैं, लेकिन असल में ये फियर डिस्गाइज्ड एज एडवाइस होती हैं। मनी वर्क्स कहती है, एवरेज लोग तुम्हें एवरेज ही देखना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारा ग्रोथ उनके कंफर्ट को डिस्टर्ब करता है। रिच लोग एनवायरनमेंट चूज करते हैं, पुअर लोग एनवायरनमेंट टॉलरेट करते हैं। यही 9th कोड है, एनवायरनमेंट डिजाइन। तुम स्ट्रांग बनकर वीक एनवायरनमेंट में फाइट कर सकते हो, लेकिन स्मार्ट लोग एनवायरनमेंट ही बदल देते हैं। सही लोग, सही कॉन्वर्सेशंस, सही इनपुट्स, ये सब इनविजिबल लेवरेज बन जाते हैं। अब यहाँ एक हर्ष ट्रूथ है, लॉयल्टी गलत जगह डेंजरस होती है। अगर कोई तुम्हें बार बार स्मॉल सोचने पर मजबूर करता है, चाहे वो कितना भी क्लोज क्यों न हो, वो रिलेशनशिप इमोशनल हो सकती है, प्रोडक्टिव नहीं। मनी वर्क्स कहती है, ग्रोथ के लिए कभी कभी डिस्टेंस जरूरी होती है, डिसरिस्पेक्ट नहीं। अब जरा ध्यान दो, रिच लोग किस तरह की बातें करते हैं। अपॉर्चुनिटीज, सिस्टम्स, लेवरेज, लॉन्ग टर्म विजन। पुअर माइंडसेट प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स और ब्लेम में अटका रहता है। तुम जिस तरह की बातें रोज सुनते हो, वही इवेंचुअली तुम्हारी सोच बन जाती है। इनपुट खराब होगा तो आउटपुट कैसे अच्छा होगा। अब यहाँ 10th कोड एक्टिवेट होता है, इन्फॉर्मेशन डाइट। जैसे जंक फूड शरीर खराब करता है, वैसे ही जंक इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल लाइफ खराब करती है। नेगेटिव न्यूज, फियर बेस्ड कंटेंट, गॉसिप, ये सब सबकॉन्शियस को वीक बनाते हैं। रिच लोग सिलेक्टिव होते हैं कि वो क्या कंज्यूम करते हैं। मनी वर्क्स कहती है, दिन की शुरुआत न्यूज से नहीं, नॉलेज से करो। न्यूज डर बढ़ाती है, नॉलेज कंट्रोल देता है। जिस दिन तुम इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करने लगते हो, उस दिन से इमोशंस भी कंट्रोल में आने लगते हैं। अब एक और सटल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आता है, एसोसिएशन बायस। तुम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो, उनकी फाइनेंशियल हैबिट्स तुम्हारे अंदर ऑटोमैटिकली कॉपी हो जाती हैं। अगर 5 लोग पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं, तो तुम्हारा बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए रिच लोग मेंटरशिप, नेटवर्क और एक्सपोजर में इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ ईगो बीच में आता है। पुअर माइंडसेट कहता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। रिच माइंडसेट कहता है, मैं फास्टर सीखना चाहता हूँ। ईगो स्लो कर देता है, ह्यूमिलिटी स्पीड बढ़ा देती है। मनी वर्क साफ कहती है, अकेले चलना स्ट्रॉन्ग लग सकता है, लेकिन सही लोगों के साथ चलना फास्ट और सेफ होता है। अब इस स्टेज पर तुम्हें समझ आने लगता है कि वेल्थ सिर्फ मेहनत से नहीं, मल्टीप्लायर से बनती है। एनवायरनमेंट मल्टीप्लायर है, पीपल मल्टीप्लायर है, इन्फॉर्मेशन मल्टीप्लायर है। जो इन्हें इग्नोर करता है, वो हमेशा ज्यादा मेहनत करेगा, कम रिजल्ट पाएगा। फ्लो अभी भी सीमलेस है, और आगे ये और क्लियर होगा कि कैसे सही रिस्क लेने की कला, प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज और लॉन्ग टर्म थिंकिंग मिलकर तुम्हारी वेल्थ को सिर्फ बनाते नहीं, बचाते भी हैं। अब यहाँ से बात उस जगह पहुँचती है जहाँ ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, और वो है रिस्क को गलत समझना। मनी वर्क साफ कहती है कि रिच लोग रिस्क से नहीं डरते, वो अनप्रोटेक्टेड रिस्क से डरते हैं। पुअर माइंडसेट हर रिस्क को एक जैसा समझ लेता है, और इसलिए या तो बिल्कुल जंप नहीं करता या फिर ब्लाइंड जंप कर बैठता है। अब जरा ध्यान दो, रिस्क 2 तरह का होता है। एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क, दूसरा होता है इमोशनल रिस्क। इमोशनल रिस्क एक्साइटमेंट, फियर या प्रेशर में लिया जाता है। कैलकुलेटेड रिस्क डेटा, डाउनसाइड और एग्जिट प्लान देखकर लिया जाता है। रिच लोग हमेशा दूसरा वाला रिस्क लेते हैं, पुअर माइंडसेट पहला वाला।
मनी वर्क्स यहाँ 11th कोड इंट्रोड्यूस करती है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन। रिच लोग पहले ये सोचते हैं, अगर सब गलत हो गया तो मेरा नुकसान कितना होगा। पुअर माइंडसेट सोचता है, अगर सब सही हो गया तो कितना कमा लूंगा। यही सोच का फर्क तुम्हें लॉन्ग टर्म में बचाता या मिटाता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आता है, वेल्थ बनाने से ज्यादा मुश्किल वेल्थ बचाना है। एक गलत लोन, एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट, एक ईगो ड्रिवन डिसीजन और सालों की मेहनत वाइप आउट। इसलिए रिच लोग बोरिंग लगते हैं। वो फ्लैशी डील्स में नहीं जाते, वो सस्टेनेबल मूव्स लेते हैं। अब यहाँ एक और इल्यूजन टूटता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न इल्यूजन। मनी वर्क्स कहती है, हाई रिस्क अक्सर हाई स्ट्रेस देता है, हाई रिटर्न नहीं। सस्टेनेबल वेल्थ लो स्ट्रेस, हाई कंसिस्टेंसी से आती है। जो लोग जल्दी रिच बनना चाहते हैं, वो जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं। अब यहाँ 12th कोड एक्टिवेट होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। रिच लोग हमेशा कुशन रखते हैं, कैश बफर, इंश्योरेंस, डाइवर्सिफाइड इनकम, एग्जिट ऑप्शंस। पुअर माइंडसेट कुशन को वेस्ट समझता है, लेकिन कुशन ही फ्रीडम देता है। कुशन के बिना कोई भी डिसीजन फियर से लिया जाएगा। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास 6 महीने का बफर हो तो तुम्हारी कॉन्फिडेंस कैसी होगी। डिसीजंस बोल्ड होंगे लेकिन डेस्परेट नहीं। यही फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, डेस्परेशन का खत्म होना। मनी वर्क्स ये भी बताती है कि डेट इनहेरेंटली बैड नहीं होता, बैड डेट डेंजरस होता है। रिच लोग डेट का इस्तेमाल एसेट बनाने के लिए करते हैं। पुअर माइंडसेट डेट का इस्तेमाल लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए करता है। रिजल्ट सैम दिखता है, EMI, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी होती है। अब यहाँ 13th कोड आता है, लॉन्ग टर्म फिल्टर्स। रिच लोग हर डिसीजन पर एक सिंपल फिल्टर लगाते हैं, ये डिसीजन मुझे 5 साल बाद स्ट्रॉन्ग बनाएगा या वीक। पुअर माइंडसेट पूछता है, अभी मजा आएगा या नहीं। अब इस स्टेज पर तुम्हारी सोच रिएक्टिव नहीं रहती, प्रोएक्टिव बन जाती है। तुम मार्केट के पीछे नहीं भागते, तुम रेडीनेस बिल्ड करते हो। अपॉर्चुनिटी आए या न आए, तुम प्रिपेयर्ड रहते हो। मनी वर्क्स यहाँ एक पावरफुल लाइन देती है, जो सर्वाइव करना सीख गया वो कभी रिच नहीं बनेगा। जो प्रोटेक्ट करना सीख गया वो लॉन्ग टर्म रिच रहेगा। अब वेल्थ गैम्बलिंग नहीं रहती, आर्किटेक्चर बन जाती है। हर ब्रिक सोच समझकर रखी जाती है। स्पीड कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा। फ्लो अब और मैच्योर होता जा रहा है। आगे वो हिस्सा आता है जहां ये क्लियर होगा कि कैसे वेल्थ सिर्फ मनी नहीं, टाइम, हेल्थ और चॉइस की फ्रीडम बन जाती है और असली रिचनेस कहाँ शुरू होती है। अब यहाँ से पूरी सोच एक और लेवल पर शिफ्ट होती है, क्योंकि अब बात सिर्फ पैसे की नहीं रहती, लाइफ डिजाइन की हो जाती है। मनी वर्क्स साफ कहती है कि असली वेल्थ बैंक अकाउंट में नहीं, कैलेंडर में दिखती है। अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है तो तुम रिच नहीं हो, तुम सिर्फ वेल पेड वर्कर हो। ज्यादातर लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपनी सबसे कीमती एसेट खो देते हैं, टाइम और हेल्थ। शुरुआत में लगता है अभी हासिल कर लेते हैं, बाद में एंजॉय करेंगे, लेकिन बाद में या तो हेल्थ साथ नहीं देती या टाइम। मनी वर्क्स इसे कहती है डिलेड लाइफ सिंड्रोम। लोग अपनी जिंदगी फ्यूचर पर गिरवी रख देते हैं और फ्यूचर कभी गारंटी नहीं होता। अब यहाँ एक बहुत डीप रियलाइजेशन आती है, पैसा मीन्स है, एंड नहीं। एंड है चॉइस। चॉइस कि तुम किसके साथ काम करो, कब काम करो, कितना काम करो और क्या बिल्कुल काम न करो। रिच लोग लक्ष्यूरी नहीं खरीदते, वो चॉइस खरीदते हैं। लक्ष्यूरी विजिबल होती है, चॉइस इनविजिबल होती है। अब 14th कोड सामने आता है, टाइम ऑनरशिप। पुअर माइंडसेट टाइम रेंट पर देता है, रिच माइंडसेट टाइम ओन करने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये नहीं कि रिच लोग काम नहीं करते, इसका मतलब ये है कि उनका काम उनके टाइम को खाता नहीं, मल्टीप्लाई करता है। अब जरा ध्यान दो, ज्यादातर लोग बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। मीटिंग्स, कॉल्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, पूरा दिन भर जाता है, लेकिन एंड में वैल्यू क्रिएशन जीरो। मनी वर्क्स कहती है बिजी होना ईगो को सैटिस्फाई करता है,
प्रोडक्टिव होना वेल्थ बनाता है। रिच लोग हर काम नहीं करते, वो राइट काम करते हैं। वो 100 चीजों में एवरेज होने से बेहतर 2 चीजों में एक्सीलेंट बनते हैं। फोकस वेल्थ का साइलेंट वेपन है। स्कैटर्ड एफर्ट नॉइज बनाता है, फोकस्ड एफर्ट पावर। अब यहाँ 15th कोड एक्टिवेट होता है, एलिमिनेशन माइंडसेट। रिच लोग पूछते हैं, मैं क्या रिमूव कर सकता हूँ? पुअर माइंडसेट पूछता है, मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ? एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, अननेसेसरी एफर्ट वेल्थ डिस्ट्रॉय करता है। अब समझो, वेल्थ बिल्डिंग में सेइंग येस कम और सेइंग नो ज्यादा जरूरी होता है। हर अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हर रिक्वेस्ट वर्थ नहीं होती। रिच लोग बाउंड्रीज बनाते हैं, पुअर माइंडसेट गिल्ट में बाउंड्रीज तोड़ देता है। मनी वर्क्स ये भी क्लियर करती है कि हेल्थ ऑप्शनल नहीं है। हेल्थ डिटेरियोरेट होते ही सारी वेल्थ मीनिंगलेस हो जाती है। इसलिए रिच माइंडसेट हेल्थ को एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट मानता है। एनर्जी हाई होगी तभी डिसीजंस शार्प होंगे। अब यहाँ एक पावरफुल शिफ्ट होता है, वर्क से पर्पस की तरफ। पुअर माइंडसेट सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करता है। रिच माइंडसेट इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए काम करता है। इम्पैक्ट स्केल होता है, पैसा ऑटोमैटिकली फॉलो करता है। अब इस स्टेज पर तुम्हें समझ आने लगता है कि वेल्थ अकेले अक्यूमुलेट करने की चीज नहीं, सर्कुलेट करने की चीज है। वैल्यू जितनी ज्यादा सर्कुलेट होती है, रिटर्न्स उतने ज्यादा आते हैं। ग्रीड फ्लो रोक देता है, कंट्रीब्यूशन फ्लो बढ़ा देता है। मनी वर्क्स यहाँ एक लाइन देती है जो क्वाइटली होल गेम रीडिफाइन कर देती है। पैसा उन्हीं के पास रुकता है जो उससे आगे कुछ बड़ा बनाते हैं। अब वेल्थ प्रेशर नहीं रहती, प्लेटफॉर्म बन जाती है। प्लेटफॉर्म जहां से तुम दूसरों की लाइफ इंप्रूव कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हो। फ्लो अभी भी नेचुरल है और आगे ये समझ आएगा कि कैसे लेगेसी थिंकिंग, जनरेशनल वेल्थ और लॉन्ग टर्म विजन तुम्हें सिर्फ रिच नहीं, रेलेवेंट बनाते हैं लंबे समय तक। अब यहाँ से सोच उस लेवल पर पहुँचती है जहाँ बहुत कम लोग पहुँचते हैं, क्योंकि अब बात आज की नहीं, कल की पीढ़ी की होती है। मनी वर्क साफ कहती है कि ज्यादातर लोग पैसा अपने लिए कमाते हैं, लेकिन ट्रूली रिच लोग पैसा टाइम के पार सोचकर बनाते हैं। यही डिफरेंस है इनकम और लेगेसी के बीच। एवरेज आदमी की प्लानिंग सैलरी साइकिल तक होती है, मंथ टू मंथ। रिच माइंडसेट की प्लानिंग जनरेशन साइकिल तक होती है, डेकेड टू डेकेड। पुअर माइंडसेट पूछता है, इस साल कितना कमा लिया? रिच माइंडसेट पूछता है, जो मैं आज बना रहा हूँ, वो 10-20 साल बाद भी एग्जिस्ट करेगा या नहीं? अब यहाँ 16th कोड एक्टिवेट होता है, लेगेसी थिंकिंग। लेगेसी का मतलब सिर्फ बच्चों के लिए पैसा छोड़ना नहीं होता। लेगेसी का मतलब सिस्टम्स, वैल्यूज, थिंकिंग पैटर्न्स छोड़ना होता है। पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन सही थिंकिंग पीढ़ियों तक चलती है। मनी वर्क्स बताती है कि जनरेशनल वेल्थ लक से नहीं बनती, स्ट्रक्चर से बनती है। रिच लोग एसेट्स बनाते हैं जो सर्वाइव कर सकें, बिजनेसेस, ब्रादसा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्किल्स, नेटवर्क्स। पुअर माइंडसेट सिर्फ इनकम बनाता है जो इंसान के साथ ही मर जाती है। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, अगर तुम आज फाइनेंशियली कंफ्यूज्ड हो, तो तुम्हारे बच्चे भी कंफ्यूज्ड होंगे जब तक तुम साइकिल नहीं तोड़ते। वेल्थ सिर्फ गिफ्ट नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। रिच लोग बच्चों को पैसा नहीं सिखाते, वो डिसीजन मेकिंग सिखाते हैं। अब यहाँ 17th कोड सामने आता है, एजुकेशन अपग्रेड। स्कूल पैसे के बारे में नहीं सिखाता, क्योंकि सिस्टम एम्प्लॉइज प्रोड्यूस करता है, ओनर्स नहीं। रिच लोग खुद को एजुकेट करते रहते हैं, मनी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सिस्टम्स। लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होती, बस टॉपिक्स चेंज होते हैं। पुअर माइंडसेट सीखना स्टॉप कर देता है जैसे ही जॉब मिलती है। रिच माइंडसेट सीखना तब शुरू करता है जब जॉब मिलती है। यही रीजन है कि कुछ लोग 40 की उम्र में भी फाइनेंशियली स्टक होते हैं और कुछ 25 में क्लैरिटी पा लेते हैं। मनी वर्क्स यहाँ एक शार्प लाइन खींचती है, तुम्हारी इनकम तुम्हारी लर्निंग स्पीड से ज्यादा कभी नहीं बढ़ेगी। अब इस स्टेज पर ईगो फिर टेस्ट होता है। रिच माइंडसेट फीडबैक सीख करता है,
पुअर माइंडसेट क्रिटिसिज्म से भागता है। जो फीडबैक इग्नोर करता है वो ग्रोथ ब्लॉक करता है। क्वाइट इम्प्रूवमेंट लाउड सक्सेस बनता है। अब यहाँ 18th कोड एक्टिवेट होता है, लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग। रिच लोग ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते, वो पोजीशन बिल्ड करते हैं। ट्रेंड खत्म होते ही पैसा चला जाता है। पोजीशन स्ट्रांग हो तो ट्रेंड्स तुम्हारे लिए काम करते हैं। अब सोचो, अगर मार्केट बदल जाए, टेक्नोलॉजी बदल जाए, इकोनॉमी स्लो हो जाए, क्या तुम्हारी वेल्थ सर्वाइव करेगी? रिच लोग इसी सवाल से प्लानिंग करते हैं। पुअर माइंडसेट आज के कंफर्ट से प्लानिंग करता है। मनी वर्क्स बताती है कि रियल वेल्थ फ्लेक्सिबल होती है। जो रिजिड है वो टूटता है। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ मनी में नहीं, स्किल्स और आइडेंटिटी में भी जरूरी होती है। एक स्किल आउटडेटेड हो सकती है, मल्टीपल स्किल सर्वाइवल देते हैं। अब यहाँ एक पावरफुल रियलाइजेशन होती है। रिच लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते, वो फ्यूचर के लिए रेडी रहते हैं। रेडीनेस एंजाइटी खत्म कर देती है। एंजाइटी पुअर डिसीजंस की मदर है। अब इस पॉइंट पर वेल्थ एक्यूमुलेशन मैच्योर हो जाती है। अब पैसा ईगो नहीं बनाता, ह्यूमिलिटी लाता है। क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि वेल्थ टेम्पररी है, सिस्टम परमानेंट। मनी वर्क्स यहाँ एक सेंटेंस देती है जो पूरी जर्नी को लॉक कर देता है। अगर तुम्हारी वेल्थ तुम्हारे बाद भी काम कर सकती है, तभी तुम सच में रिच हो। अब फ्लो नेचुरली उस डायरेक्शन में जा रहा है जहां ये क्लियर होगा कि फाइनल स्टेज पर पैसा कंट्रोल नहीं करता, सर्व करता है। जहां वेल्थ फियर नहीं, फ्रीडम बन जाती है। और वहीं असली रिचनेस शुरू होती है।